बच्चों, मैं आपकी निशा मैम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों देखिए, जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो घर से बाहर ना जाएं, घर पर रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ है कि कोई कार्य जो आज प्रेजेंट में वर्तमान में कोई कार्य हो रहा हो, चल रहा है, कार्य ख़त्म नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, वो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, एम, आर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यूजेज ऑफ इज़, एम, आर, बहुत अच्छे से समझाया है। तो इज़, एम, आर का यूज़ आप जानते हैं, वही यूज़ हमारा यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अब देखिए, इसमें होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मुख्य क्रिया है यानी कि मेन वर्ब जो है, उसके साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग होता है। जैसे कि वह सो रहा है, जासम खेल रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये जो सोना है, खेलना है और दौड़ना है, ये क्या है? मेन वर्ब है। और इनके साथ में रहा है और रहा हूँ ये आ रहा है। इसका अर्थ है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है। देखिए, हर सेंटेंसेस के मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि 4 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो हम सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। आपको पता है इज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, एम, आई के साथ यूज़ होता है और आर प्लूरल के साथ होता है और यू के साथ होता है। फिर उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आई एन जी, फिर आता है ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, उनसे हम समझेंगे। रेहान विद्यालय जा रहा है। अब ये देखिए, जा रहा है तो जाना मेन वर्ब है, उसके साथ में रहा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और उसका जो हमें पता है कि कैसे हमें उसका बनाना है सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? रेहान। और उसके बाद में इज़, एम, आर में से अब रेहान क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? इज़ आएगा। और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ये क्या है? जाना, जाना यानी गो, तो गो, उसके साथ में आई एन जी लग जाएगा तो गोइंग हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है? विद्यालय, तो विद्यालय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे रेहान इज़ गोइंग स्कूल, रेहान हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, फिर गो मेन वर्ब जो है उसके साथ आई एन जी लगाया हमने तो बन गया गोइंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल। तो ये हो गया हमारा, रेहान विद्यालय जा रहा है, रेहान इज़ गोइंग स्कूल। इसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हम खेल रहे हैं। अब हम खेल रहे हैं, खेलना मेन वर्ब है, उसके साथ में रहे हैं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट हमको कहेंगे हम वी से। अब वी के साथ क्या यूज़ होगा? प्लूरल है तो आर यूज़ होगा। और उसके बाद में खेलना यानी प्ले, उसके साथ आई एन जी लगेगा तो प्लेइंग हो गया। वी आर प्लेइंग। मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं खाना खा रही हूँ में मैं के लिए आएगा आई, और आई के साथ यूज़ होता है एम। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, तो आई एम। अब खाना, खा, तो खा के लिए आएगा ईटिंग, ईट, उसके साथ आई एन जी तो ईटिंग। अब क्या है? खाना, ऑब्जेक्ट है हमारा तो फूड, आई एम ईटिंग फूड। वे हंस रहे हैं, तो वे के लिए आएगा हमारे दे। अब ये दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा? आर आएगा। दे आर, अब हंसने को क्या कहेंगे? लाफ, और उसके साथ आई एन जी लग गया तो लाफिंग, दे आर लाफिंग। वह दौड़ रहा है।
अब देखिए दौड़ना मेन वर्ब है, उसके साथ रहा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वह के लिए हम ही यूज़ करेंगे क्योंकि पुल्लिंग है, रहा है तो ही आएगा। और उसके साथ में ही के साथ यूज़ होगा इज, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज़ यूज होगा। उसके बाद ही इसके बाद में दौड़ने को कहेंगे हम रन, और रन के साथ आईएनजी तो रनिंग, तो ही इज़ रनिंग। तुम सोच रहे हो, तो तुम सोच रहे हो में तुमको हम कहेंगे यू इंग्लिश में, तुम यानी यू, और यू के साथ हमेशा यूज़ होता है आर, यू आर। अब सोचने को कहते हैं थिंक उसके साथ आईएनजी लग गया तो यू आर थिंकिंग। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट उसके साथ इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि सेंटेंस का होता है, हर सेंटेंस का पहला अफर्मेटिव फिर दूसरा नेगेटिव। तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य में सेम वही है जैसा हमारा अफर्मेटिव था, बस इसमें चेंजेस क्या आता है, नोट लग जाता है। नोट क्यों लगेगा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये काम हम नहीं किया, तो जब नहीं किया तो उसके लिए नोट लगेगा, लेकिन नोट कहाँ लगेगा? इज एम आर के बाद में। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद में नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें आपके जो चारों पार्ट्स हैं सेंटेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी आपकी इज एम आर आएगी। तो चेंजेस बस यहाँ आता है कि हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आगे हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम नकारात्मक वाक्य जो कि नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में समझते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, इनसे हमें समझने में और आसानी होगी। आरुषि विद्यालय नहीं जा रही है। अब यहाँ नहीं आ रहा है और जा, फिर जा के साथ रही है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आरुषि, तो आरुषि आ गया। अब आरुषि क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इज आ गया, और इज के बाद में नहीं के लिए नोट, आरुषि इज़ नोट। अब जाने को कहेंगे हम गो, उसके साथ आईएनजी लगाए तो गोइंग, विद्यालय के लिए स्कूल, आरुषि इज़ नॉट गोइंग स्कूल। मैं सो नहीं रही हूँ, तो मैं के लिए आई के साथ हमेशा यूज़ होता है एम, आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, तो आई एम नॉट स्लीपिंग, सोने को कहते हैं स्लीप, उसके बाद आईएनजी लग गया तो स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। तुम नहीं हंस रहे हो, तो अब देखो तुम के लिए आएगा यू के साथ हमेशा लगता है आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नोट, यू आर नोट। अब हंसने को कहेंगे लाफ, और उसके बाद आईएनजी तो लाफिंग, यू आर नॉट लाफिंग। हम नहीं खेल रहे हैं, तो हम नहीं खेल रहे हैं, हम के लिए आएगा वी आर, वी प्लूरल है इसलिए उसके साथ में आर लगेगी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट क्योंकि नहीं है तो नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, तो वी आर नॉट। अब खेलने को कहेंगे प्ले, उसके साथ आईएनजी तो प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग। वह नहीं दौड़ रहा है, तो वह के लिए आएगा ही सिंगुलर है, उसके साथ में इज लगेगा, और नहीं है इसलिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही इज़ नॉट। अब दौड़ने को कहेंगे हम रन, उसके साथ आईएनजी लगेगा तो रनिंग, ही इज़ नॉट रनिंग। संध्या दूध नहीं पी रही है, तो ये नहीं पी रही है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो संध्या हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ में सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और नहीं है इसलिए इसके जस्ट बाद में नोट लगेगा, तो संध्या इज़ नोट। अब पीने को कहेंगे हम ड्रिंक, ड्रिंक के साथ आईएनजी लगेगा तो ड्रिंकिंग,
क्या नहीं पी रही है? दूध, तो मिल्क। संध्या इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव भी। तो हमने इसके 2 पार्ट समझ लिए हैं। अब हम इसका 3rd पार्ट समझेंगे बच्चों, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों, उसमें आता है WH वर्ड्स। आपको पता है WH वर्ड्स की फैमिली क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच। तो या तो इनसे शुरू होगा क्वेश्चन, या फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, इनसे शुरू होगा। और इससे शुरू होगा तब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वरना कुछ क्वेश्चन हमारे सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ सेंटेंसेस है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या आप खेल रहे हैं? तो देखिए अब ये क्या आप खेल रहे हैं, तो आप किस में आंसर दोगे? यस में या नो में? क्या आप खेल रहे हैं तो आप कहोगे हाँ खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहा हूँ, यानी यस और नो में आंसर देना है। जब यस और नो में हम आंसर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब यहाँ पे यू है तो यू के आगे क्या आएगा? आर। यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है आर। तो आर यू प्लेइंग, खेलने को कहेंगे हम प्ले, और उसके साथ आईएनजी, तो प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये प्रश्न है। आप क्या खेल रहे हैं? यहाँ तो था कि क्या आप खेल रहे हैं, तो यस नो में आंसर देना था, लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप क्या खेल रहे हैं, यानी कि अब आपको खेल का नाम बताना पड़ेगा। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसका नाम आपको बताना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन शुरू होता है WH वर्ड फैमिली से, जैसे कि क्या के लिए आता है? व्हाट आर यू प्लेइंग। वही आर, यू और प्लेइंग, बस उसके आगे लग गया हमारे क्या के लिए? व्हाट आर यू प्लेइंग, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह दौड़ रहा है? अब देखो यहाँ पे भी हम आंसर किस में देंगे? यस या नो में। जब यस और नो में आंसर देंगे तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्वेश्चन। अब ये वह यानी रहा है, यानी लड़का है, और सिंगुलर है, तो ही के साथ में इज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ में, तो इज से क्वेश्चन शुरू होगा हमारा। इज ही, अब दौड़ने के लिए आ रहा है और उसके बाद आईएनजी लगेगा, तो रनिंग, इज़ ही रनिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। हम हंस क्यों रहे हैं? अब यहाँ पे क्या है? हम हंस क्यों रहे हैं? अब हमें कारण बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम यस या नो में आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में WH वर्ड से हमारा ये क्वेश्चन शुरू होगा। अब क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई, तो वाई आर वी, हम के लिए वी आता है, वी प्लूरल है इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। तो वाई आर वी हंसने के लिए आ जाएगा हमारा लाफिंग, वाई आर वी लाफिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। वो कौन सा खेल खेल रही है? अब देखिए यहाँ पे भी हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा खेल खेल रही है, तो यहाँ पे भी WH वर्ड से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। अब कौन सा खेल, ये कौन सा खेल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विच गेम। कौन सा खेल यानी विच गेम, विच यानी कौन सा और खेल यानी गेम। विच गेम इज़ शी, रही है यानी लड़की है, और एक के लिए बोला जा रहा है तो शी आएगा, शी के साथ इज़ यूज़ होता है। तो विच गेम इज़ शी, खेलने के लिए आएगा प्ले और उसके बाद ING, तो प्लेइंग, तो विच गेम इज़ शी प्लेइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे कि यस नो में आंसर देना है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यदि हमें उसका आंसर बताना होगा तो फिर उसको हम WH वर्ड से शुरू करेंगे। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है कि WH वर्ड, यदि WH वर्ड से शुरू होगा तो, वरना
जो हेल्पिंग वर्ब है उससे भी हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। यदि यस या नो में आंसर देना है तो WH वर्ड, उसके बाद में इज़ एम आर और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा नोट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा इज़ एम आर के बाद नोट आता है, लेकिन ये प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है सब्जेक्ट से, और जो नोट है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, हम समझेंगे बच्चों। क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ। अब देखिए प्रश्न है और साथ में नकारात्मक भी है। क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा हूँ इसलिए। तो अब इसको कैसे शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आंसर किस में देंगे, यस या नो में। तो इसलिए ये किससे शुरू होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ WH वर्ड से शुरू नहीं होगा। तो अब WH वर्ड से नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। और आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो MI, उसके बाद में आएगा नोट, है ना, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा और M शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो MI नोट। अब यहाँ खेलना है तो उसके साथ ING, तो प्लेइंग, MI नोट प्लेइंग, देन क्वेश्चन मार्क। क्या रेहान घर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे रेहान क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये क्या रेहान घर नहीं जा रहा है, इसका भी आंसर आप किस में देंगे, यस या नो में। तो इसका मतलब इज़ MR में से किसी एक से शुरू होगा। तो रेहान है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आएगा, इज़ आएगा। तो ये क्वेश्चन किससे शुरू होगा, इज़ से। अब इज रेहान नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, तो इज़ रेहान नोट। जाने को कहेंगे हम गोइंग, और कहाँ, घर पे, तो होम आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। इज़ रेहान नोट गोइंग होम, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वे नहीं दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, वे यानी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वे प्लूरल है, उसके साथ में हमारे। अब ये यहाँ पे भी देखिए आप आंसर किस में देंगे, यस में या नो में। इसलिए ये क्वेश्चन किससे शुरू होगा हमारा सेंटेंस, इज़ MR में से। अब इज़ MR में से हम इज़ लगाएं, आर लगाएं या एम, तो एम तो देखो आई के साथ आता है, और आर और इज़ के लिए हम देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब ये वे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर आएगा, आर। अब ये वे के लिए हम यूज़ करते हैं दे, आर दे। नहीं के लिए नोट, सीधा सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, तो आर दे नोट। अब दौड़ने को हम कहेंगे रन, और उसके साथ ING, तो रनिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, आर दे नोट रनिंग। तो बच्चों ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसके चारों पार्ट्स मैंने आपको बताया है, जो कि हर सेंटेंसेस के चारों पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो चारों हमने इसमें समझे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें।